नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे आज मेरे साथ जो पाठ 4 पढ़ा था उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों को अपने घरों में ही रहना है और सुरक्षित रहना है। दूसरी बात बच्चों, जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी फ़ीस अभी तक पेंडिंग है वो बच्चे जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस स्कूल में जमा करा दें। चलिए करते हैं पाठ 4 के शब्द अर्थ। जैसे पिछली वीडियो में या पिछले चैप्टर्स में हम करते आए हैं कि ब्लैक पेन का यूज़ और ब्लू पेन का यूज़ करना है। काले पेन से हमें शब्द लिखने हैं और नीले पेन से हमें ये अर्थ लिखने हैं, और जो नए शब्द होते हैं यही हमारे शब्द अर्थ हैं। चलिए पहला शब्द अर्थ देखते हैं हम। प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मीन्स क्या होता है? किसी के आक्रमण से अपनी रक्षा करने का कार्य। अगला है कूट भाषा। इसका क्या मतलब होता है? छिपी हुई भाषा। कूट भाषा मीन्स छिपी हुई भाषा। भुगतान। भुगतान मीन्स चुकाई गई रकम। अगला है अनुसंधान। अनुसंधान मीन्स खोज या आविष्कार। पारदर्शी। पारदर्शी मीन्स जिसमें आर पार दिखाई देता हो। उज्ज्वल। उज्ज्वल मीन्स अच्छा या स्वच्छ। ये हो गए हमारे शब्द अर्थ। और अब बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है सूचना क्रांति लाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन कंप्यूटर को, ईमेल को, इंटरनेट को या वेबसाइटों को। तो राइट आंसर है, इसका सही आंसर है इंटरनेट को। अगला, वेबसाइटों पर ध्वनि संचार सेवाएं किसके माध्यम से प्राप्त होती हैं? तो इसमें ऑप्शन है इंटरनेट टेलीफोनी, वॉइस मेल, ऑडियो मेल या वेब कैमरा। तो राइट आंसर है इसका इंटरनेट टेलीफोनी। इसको हम सही का निशान लगा देंगे। अगला, किस सेवा के माध्यम से इंटरनेट पर खरीद फरोख्त की जा सकती है? तो इसके ऑप्शन है ई गवर्नेंस, ई बिजनेस, ई कॉमर्स या ईमेल। तो राइट आंसर है इसका ई कॉमर्स। अगला, इंटरनेट की वेबसाइटों को कौन नुकसान पहुंचाते हैं? ध्वनि संकेत, फायरवॉल, ईमेल करता या हैकर। तो राइट आंसर है इसका हैकर। अब आते हैं हम भाषा की बातें। भाषा की बातों में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द इसके आपको करने हैं। पहला है खरीद। खरीद का होता है फरोख्त। फरोख्त, ख आधा ख। आरंभिक, अंतिम। जीवन, मृत्यु। तेजी, सुस्ती। अगला है प्रिय, अप्रिय, लाभ, हानि, क्रिया, निष्क्रिया, पारदर्शी, अपारदर्शी। ये हो गए हमारे विलोम शब्द। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। ये उपसर्ग भी दिए गए हैं और हमें मूल शब्द भी दिए गए हैं। दो दो मूल शब्द हैं तो दो दो ही हमारे नए शब्द बनेंगे। जैसे पहले अ उपसर्ग है और समय और भाव मूल शब्द दिए गए हैं, तो अ हमने जोड़ा तो असमय, अभाव। उप है और मूल शब्द हैं चार और धारा, तो यहाँ हो गया उपचार, उपधारा। अब उपसर्ग है शेष और गुण मूल शब्द हैं, तो यहाँ हो गया अवशेष, अवगुण। स्व उपसर्ग है गत और देश मूल शब्द हैं, तो यहाँ स्वागत और स्वदेश। आ इसमें उपसर्ग है भार और जीवन मूल शब्द हैं, तो अलग अलग दोनों के बनेंगे आभार और आजीवन। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों से यौगिक शब्द चुनकर लिखिए। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ये ऊपर दिया गया, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब दो शब्द इसमें अलग अलग हैं। विद्या प्लस आलय, हमने संधियाँ, जब हम संधियाँ करते हैं तो हम इसी तरह से करते हैं, इसलिए यहाँ विद्यालय शब्द हमारा यौगिक शब्द है। इसमें वैधशाला, वैधशाला इसमें हमारा वैध और शाला, ये हमारा यौगिक शब्द है। चिड़ियाघर, चिड़िया और घर, चिड़िया का घर
इसलिए ये यहाँ पर यौगिक शब्द है। घुड़सवार, घोड़ा और उस पर सवार, तो यहाँ भी हमारा घुड़सवार यौगिक शब्द है। अगला है फूल माला, फूल और माला या फूलों की माला, तो ये भी हमारा यौगिक शब्द है। अगला आता है पाठ 4। पाठ 4 में आपको क्या करना है, पाठ में भ्रष्टाचार शब्द आया है। यह शब्द भ्रष्ट तथा आचार दो शब्दों के मेल से बना है। आचार शब्द जोड़कर 4 नए शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब हमें इसमें आचार शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पहला है सत, सत प्लस आचार सदाचार, हमें सदाचार का पालन करना चाहिए। अगला है पाप प्लस आचार यानी पापाचार, पापाचार समाज के लिए कलंक है। अगला है लोक प्लस आचार, लोकाचार, जीवन में लोकाचार आवश्यक है। अगला है शिष्ट, शिष्ट प्लस आचार यानी शिष्टाचार, शिष्टाचार एक कला है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न पूरा हो जाता है।